नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश को फिर डरा रहा ड्रैगन वायरस। कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। एक दिन में नए संक्रमित 2500 के पार, 33 मरीजों की दर्ज हुई मौत। यूक्रेन में फिर दिखे रूस की बर्बरता के निशान। मारियुपोल में मिली सामूहिक कब्र, 1000 शव होने का अनुमान। गांव के बाहर लगा शवों का ढेर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। रूसी सेना की वॉर से यूक्रेन में भीषण तबाही, हमले में कई शहर बर्बाद। यूएन के प्रवक्ता एरी कानेको का दावा कि मार्च महीने में यूक्रेन के कई शहर किए गए ज्यादा तबाह। वहीं खार्किव में पिछले 24 घंटे में रूस के 56 हमले। रूस के घातक प्रहार से यूक्रेन में भयावह हालात। मारियुपोल स्टील प्लांट में फंसे यूक्रेनी सैनिकों की स्थिति बदतर। कहा कि हम बंकरों के अंदर घायल हैं और मर रहे हैं। रूस की आर्मी ने की है स्टील प्लांट की घेराबंदी। महासंग्राम के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मिलेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। अगले सप्ताह होगी मुलाकात। 26 अप्रैल को मॉस्को का दौरा करेंगे यूएन महासचिव गुटेरस। लगातार दूसरे दिन दहला अफगानिस्तान। कुदुंज की मामूली सिकंदर मस्जिद के पास धमाका, 30 से ज्यादा लोगों की मौत। यूएनएससी ने निंदा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। विकास योजनाओं पर विस्तार से बात। शिवराज बोले सरकार की सुशासन पहलुओं पर भी चर्चा हुई। 24 अप्रैल के जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। सांबा की पल्ली पंचायत का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। धारा 370 के खात्मे के बाद पहला जम्मू कश्मीर का दौरा। इफ्तार पार्टी के बीच अमित शाह का बिहार दौरा। नीतीश कुमार से मुलाकात की। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह में शामिल हुए। शाह की मौजूदगी में 75,000 फीट तिरंगा एक साथ लहराकर बनाया गया विश्व रिकॉर्ड। अमित शाह का बड़ा बयान। एमपी में बोले राम मंदिर, CAA, ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 हो गया। अब कॉमन सिविल कोड की बारी। भोपाल दौरे से दिए थे संकेत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध के दिग्गजों के सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। तो जम्मू कश्मीर में अस्पा को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा कि भारतीय सेना की इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में न्यूनतम भूमिका होती है। सेना तो यही चाहती है कि जल्द हालात सामान्य हो तो अस्पा हट सकेगा। मिशन हिमाचल पर केजरीवाल की हुंकार। बीजेपी पर आम मॉडल की नकल करने का आरोप। कांगड़ा की रैली में बोले बीजेपी और कांग्रेस ने हिमाचल को लूटा है। हिमाचल में सियासी शनिवार। हिमाचल के विधानसभा चुनाव को लेकर पहाड़ों की ठंड में सियासी जमावड़ा। कांगड़ा में कार्यकर्ताओं से मिले नड्डा। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ने जैसी खबरों का खंडन किया। कहा कि मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं हो रहा शामिल। मेरी नाराजगी राहुल गांधी से नहीं। कल बीजेपी की स्ट्रैटेजी की तारीफ करने पर लगाए जा रहे थे अनुमान। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामने में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जुबानी जंग का मुद्दा बने विदेशी मेहमान। कहा कि गोडसे का बखान करती है बीजेपी। विदेशी मेहमानों को लेकर जाती है गांधी आश्रम। शिवपाल यादव का बीजेपी पर नरम रुख। पहली बार मुलायम सिंह पर साधा निशाना। पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। बोले पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी मुलायम सिंह का सम्मान करते हैं। अगर आजम के लिए धरना प्रदर्शन करते तो प्रधानमंत्री इस मामले का संज्ञान जरूर देते। बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर गरमाई सियासत। आरजेडी की दावत में शामिल होने पर सीएम नीतीश ने दी सफाई। कहा कि इफ्तार पार्टी में निमंत्रण मिला तो गए थे, ये परंपरा है। बोले राजनीतिक मायने ना निकाले। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में योगी सरकार। केशव प्रसाद मौर्य बोले अब इसकी जरूरत। कहा कि सभी को समान नागरिक संहिता की मांग और उनका स्वागत करना चाहिए। वहीं से यूपी और देश की जनता के लिए बताया बेहद जरूरी। राजस्व सेवा परिषद के सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा कि मीडिया में चर्चाएं चलती रहती, मुख्यमंत्री बदल रहा। मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास है। अगर कुछ होगा तो लोगों को कानो कान पता ही नहीं चलेगा। मुंबई में सांसद नवनीत राणा के घर के बाहर शिव सैनिकों का मोर्चा। मातोश्री पर हनुमान पाठ के खिलाफ हल्ला बोल। भजन कीर्तन के बीच पुलिस की जबरदस्त मौजूदगी। अलवर में 300 साल पुराना मंदिर तोड़ने का घमासान। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का मुआयना। बीजेपी नेताओं ने सरकार पर लगाया मंदिर गिराने का सीधा आरोप। एसीबी ने अलवर में बड़ी कार्रवाई की है। 5 लाख के घूस के साथ अलवर के पूर्व कलेक्टर ननुमल पहाड़िया, आरएएस अशोक सांकला और एक दलाल को ट्रैप किया गया है।
फर्म का निर्माण कार्य जारी करने की एवज में मांगी थी 16 लाख रुपए की रिश्वत। मुंबई में हनुमान चालीसा के जाप को लेकर विवाद गर्म। नवनीत राणा के घर पर डटे शिव सैनिक 9 बजे का चैलेंज देकर भी अब तक नहीं निकल पाई बाहर। जहांगीरपुरी हिंसा में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल, ईडी ने दर्ज किया केस, अंसार की होगी जांच। खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने मामले के मुख्य साजिशकर्ता अंसार के खिलाफ जांच के लिए ईडी को लिखा था पत्र। अलवर के कठुमर में गौशाला पर चला बुलडोजर, वन विभाग ने अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई की। एडीएम का बयान, वन विभाग की भूमि पर बनी थी गौशाला, बीजेपी ने फिर साधा निशाना। जम्मू के सुंजबान में सुरक्षा बलों पर हुए हमले की जांच तेज, पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू कर दी गई। जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड सहायक स्वास्थ्य कर्मियों का 23वें दिन भी धरना जारी है। मांगे पूरी नहीं होने पर एआईसीसी पर प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। स्थानीय कैडर की अंदर शामिल करने की मांग की गई। यूजीसी एआईसीटीसी ने भारतीय छात्रों को चेतावनी दी, उच्च शिक्षा के लिए पाकिस्तान नहीं जाने की सलाह दी। कहा कि पाकिस्तान से डिग्री पाने वालों को नहीं मिलेगी नौकरी। जम्मू कश्मीर में हमले का वीडियो आया सामने। सीआईएसएफ के जवानों की बस को बनाया था निशाना, तो जवानों और आतंकियों के बीच हुई थी फायरिंग और मुठभेड़ में मार गिराए गए थे 2 आतंकी। पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग को लगा झटका, कुर्सी संभालते ही चंडीगढ़ नगर निगम की कार्रवाई। बिना इजाजत पोस्टर बैनर लगाने पर जुर्माना लगाया गया, 29,000 का जुर्माना ठोका गया। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में घायल रेलवे पुलिस के एएसआई की मौत हो गई है। जानकारी अधिकारियों ने दी और कहा कि एसएमएफसी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। लखीमपुर हिंसा में कोर्ट का आदेश, आशीष मिश्रा को नहीं मिली राहत, 25 अप्रैल को सरेंडर करेंगे आशीष मिश्रा, जमानत की याचिका खारिज। बांसवाड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या, पीट कर उतारा मौत के घाट, घर से करीब 2 किलोमीटर दूर रहनिया गांव में मिला शव। कोटा में तीसरी आंख में कैद हुई पत्थरबाज गैंग, घर के बाहर खड़ी कारों को बनाते हैं निशाना। शहर के विज्ञान नगर इलाके की तस्वीरें सामने आई। मौसम में उतार चढ़ाव जारी, एक दिन की राहत के बाद फिर गर्मी की मार, गर्मी और उमस से हाल बेहाल जनता। लगातार गर्मी बढ़ने से आम जन परेशान, तो गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सहारा ले रहे। रियाबड़ी के कासिम शाह वली के दरगाह से आगे 2 मोटरसाइकिल भिड़ंत में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको आलियाबाद अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद एम्बुलेंस से रियाबड़ी ले जाया गया। चाकसू के असम पैराडाइज में 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आमजन इस स्वास्थ्य मेले से जुड़ी सेवाओं का लाभ लिया। कोटा के आरकेपुरम जीएसएस में 2 पावर ट्रांसफार्मर से डीजल चोरी हो गया, जिससे बिजली कंपनी केडीएल को करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इस पर कंपनी ने आरकेपुरम थाने में शिकायत दर्ज करवाई। ब्यावर के कॉलेज रोड स्थित यश फार्मा पर धूम्रपान निषेध कार्यशाला का आयोजन किया गया। सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद निषेध अधिनियम कोटपा के संदर्भ में आयोजित कार्यशाला में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। छिपाबड़ौद में एनएच 752 पर सड़क पार करते समय बाइक की टक्कर से बालिका ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जिस पर पुलिस ने उक्त मामले में मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश की और तफ्तीश शुरू कर दी। छिपाबड़ौद के कई ग्रामीण पंचायत क्षेत्रों में 132 अकलेरा जीएसएस से असीमित बिजली कटौती की जा रही है और वहीं बिजली कटौती से पंचायतों के दर्जनों गांव में दिनचर्या के काम प्रभावित हो रहे हैं। गोगुंदा में झाड़ोली के महुड़ी कुंडाल गांव में शॉर्ट सर्किट से केलुपोश मकान में भीषण आग लग गई। आग से घरेलू सामान, खाद्य सामग्री, नकदी और जेवरात जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि हादसे के समय मकान में कोई नहीं होने से बड़ा हादसा टल गया। प्रतापगढ़ में जिला क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय एम्पायरिंग एवं स्कोरिंग सेमिनार के दूसरे दिन अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में 40 अभ्यर्थी शामिल हुए। डेगाना शहर में रैपिड एक्शन फोर्स 83 बटालियन ने मार्च पास्ट किया। कमांडेंट प्रदीप कुमार सिंह, उप कमांडेंट उगमा राम, सहायक कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में शहर में मार्च पास्ट निकाला गया। विजयनगर केएस बाड़ी माता मंदिर प्रांगण में गुरुदेव चुन्नीलाल टॉक के 10वीं मोक्ष निर्वाण दिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान और आयुर्वेद शिविर का आयोजन किया गया। राजगढ़ मंदिर बुलडोजर मामले को लेकर अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी गुस्सा नजर आने लगा है। घटना के विरोध में अजमेर में हिंदुवादी संगठनों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग।
ब्यावर की बाल मंदिर नर्सरी एवं बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में 9 छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई। आपको बता दें कि कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी दी गई और बालिकाओं को सम्मानित किया गया। ब्यावर में सेन समाज की तरफ से 27 अप्रैल को 722वां सेन जयंती महोत्सव हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बयाना के तालीमपुर में नामजद आरोपी ने लाठी डंडे और फरसे से हमला कर एक महिला और एक युवती को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जहां दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भरतपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। बयाना नगर पालिका मंडल के अग्निशमन केंद्र को नई फायर ब्रिगेड गाड़ी उपलब्ध करवाई गई। पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने इस मौके पर बताया कि ये नई अग्निशमन गाड़ी जिला कलेक्टर आलोक रंजन के विशेष प्रयासों से उपलब्ध करवाई जा सकी। जयपुर के चौराहे और तिराहे जल्द ही ट्रैफिक सिग्नल फ्री होंगे। जेडीए ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। इस बीच जेडीसी रवि जैन ने D2 बाईपास चौराहा, जवाहर सर्किल, ओटीएस चौराहा, लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर प्रस्तावित प्रोजेक्ट का जायजा लिया। जयपुर में 31 मार्च को सेवा से हटाए गए कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने का 23वां दिन। शहीद स्मारक पर चल रहे धरने में कोविड स्वास्थ्य सेवकों ने सद्बुद्धि किया। नागौर के डीडवाना में लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। डीडवाना में 72 घंटों में पेयजल सप्लाई हो रही है। स्थानीय लोगों ने कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। बाड़मेर जिला मुख्यालय सहित 25 किलोमीटर दूर जूना गांव की पहाड़ियों में लवकुश वाटिका बनाई जाएगी। इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। करीब 2 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। जल्दी इसको लेकर कार्य शुरू किया जाएगा। अलवर के कठुमर में गौशाला तोड़ने का मामला सामने आया। बता दें कि गौशाला वन विभाग की भूमि पर स्थित थी, जिसमें 250 से ज्यादा गायें थी। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके के लैंडमार्क सिटी में रह रहे एक कोचिंग छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। जयपुर में पुरानी चुंगी स्थित बैरवा पेट्रोल पंप के सामने ललित मोटवानी के नाम से आवंटित दुकान का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोगों ने जिला आबकारी अधिकारी माता दीन मीणा को शिकायत दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कोटा के विज्ञाननगर इलाके में घर के बाहर खड़ी कारों के शीशे तोड़ने वाले बदमाशों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिजली के मीटर को तहस नहस कर दिया गया। कार मालिक को स्कूल संचालक के द्वारा थाने में मामला दर्ज करवाया गया। अजमेर के ऐतिहासिक आनासागर झील इन दिनों प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार हो रही है। झील के किनारे बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां दिखाई दे रही है। वही लोगों ने नगर निगम और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। जयपुर में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया और दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों के लिए 5% ब्याज दर की अनुदान की योजना लागू की है। माउंट आबू के चिपाबेरी और 7 घूम के बीच सड़क किनारे अचानक आग लग गई। वन क्षेत्र में लगी आग ने तेज हवाओं के कारण विकराल रूप ले लिया। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। वहीं दमकल की मदद से आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जोधपुर के लोहावट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को और मांग को लेकर अनशनकारी टंकी पर बैठ गए। ग्रामीणों की सूचना पर तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने अनशनकारी भागीरथ राम से समझाइश की। बयाना हिंडौन स्टेट हाईवे पर पिकअप की टक्कर से स्कूटी सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहां से गुजर रहे एक राहगीर युवक ने घायल को उपचार के लिए कस्बे के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। रायसिंह नगर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पंचायत समिति में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में अलग अलग बीमारियों के उपचार के लिए जिले भर से आए चिकित्सक इलाज और परामर्श देने के लिए एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। धौलपुर के चमल नदी के बिहाड़ों में एक युवक का शत-विशत शव मिला है। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। धौलपुर से वापस मथुरा लौट रहे 5 चचेरे भाइयों की कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुस गई। हादसे में 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। ब्यावर में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा काउंटर पर मिलने वाली दवाओं और वहां से उपस्थित कर्मचारियों की कार्यशैली का एसडीएम राहुल जैन ने औचक निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल के विभिन्न वार्डों का भी निरीक्षण किया। डेगाना में पानी की समस्या को देखते हुए उपखंड अधिकारी मुकेश चौधरी ने वाटर पंप हाउस और ट्यूबवेल का निरीक्षण किया। वहीं अधिकारियों को पानी की समस्या को देखते हुए उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। झालावाड़ पुलिस ने चेन उड़ाकर भागने वाले शातिर चोर जय कुमार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने 2 दर्जन वारदातों को कबूल किया। राजसमंद में राजस्थान शिक्षा विभागीय संयुक्त कर्मचारी संघ के तहत लगे मंत्रालय कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, जहां जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।
सुमेरपुर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य का बाढ़ में स्थानांतरण होने पर जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों और प्रबुद्धजनों ने विदाई। मल्हारना डूंगर के भाड़ोती मथुरा मेगा हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार चालक की मौत हो गई, वहीं बाइक पर सवार मृतक की बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। सिगराई के चेनावाली धाणी में शव का अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन और ग्रामीण शव यात्रा लेकर घर से रवाना हुए, लेकिन शमशान घाट जाने के लिए धाणी से रास्ते के अभाव में लोगों को 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक शादी समारोह में शिरकत करने सीकर पहुंचे और परिवारजनों से मिलकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर परिसर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। वहीं श्रीमद् भागवत सप्ताह के तीसरे दिन कथा श्रवण करने सहपरिवार समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा। मेड़ता सिटी में रैपिड एक्शन फोर्स ने पुलिस के साथ फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान फोर्स के जवानों ने शहर की भौगोलिक सहित अन्य परिस्थिति के बारे में जानकारी दी। मेड़ता सिटी में राजपुरोही समाज ने आराध्य ब्रह्मलीन संत खेतेश्वर महाराज का 110वां जन्म कल्याण महोत्सव मनाया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में खेतेश्वर महाराज की पूजा अर्चना की। झालरापाटन में पुलिस युवक पर फायरिंग के बाद एक्टिव नजर आई। पुलिस ने शहरवासियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दी। किशनगढ़ में नगर पालिका चेयरमैन ने अपने बीजेपी पार्षदों के साथ ईओ का विरोध किया। इस दौरान उन्होंने नगर पालिका परिसर में प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ओम प्रकाश सारण ने चेयरमैन से मुलाकात की। प्रतापगढ़ में पुलिस ने देसी तमंचे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी। लाड़दू में अवैध हथियारों के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों से पूछताछ के दौरान जमीनी विवाद में व्यापारी और अस्पताल कर्मचारी पर हमले की साजिश सामने आई। श्री विजयनगर के किसान उपखंड कार्यालय पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने 11 ES नेक मंजूर शुदा रास्ते को खुलवाने की मांग की। सुल्तानपुर में वकीलों ने दिगोद उपखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि प्रशासन जनता की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। श्री विजयनगर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI छात्र संगठन से जुड़े छात्रों ने पुलिस थाने पर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने थानाधिकारी को जिला पुलिस कप्तान आनंद शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा और नशे पर लगाम लगाने की मांग की। परबसर के चित्रकूट गार्डन में 3 दिवसीय विकलांग उपकरण वितरण शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान माहेश्वरी पंचायत ने 250 दिव्यांगों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर सहित अन्य उपकरण वितरित किए। जियाबड़ी उपखंड मुख्यालय पर रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस ने संयुक्त मार्च निकाला। थानाधिकारी सुमन कुल्हारी ने बताया कि मार्च पुलिस चौकी से रवाना होकर मुख्य बस स्टैंड सहित अन्य जगहों से निकला। राजसमंद में अटल भूजल योजना के तहत आयोजित बैठक निर्मल ग्राम पंचायत पसुंद में संपन्न हुई। इस दौरान भूजल विभाग अधिकारी अरुण कुमार जैन ने ग्रामीणों और पंचायत कार्यकर्ताओं को अटल भूजल योजना की जानकारी दी। राजसमंद के मोही में संचालित सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरूकता रैली निकाली। राजसमंद में आमेवाड़ भील समाज ने महादेव और शबरी माता की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत कलश यात्रा निकाली। कोटा में खोड़ावदा के राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में आयोजित 6 दिवसीय बालिका आत्मनिर्भर प्रशिक्षण शिविर समाप्त हुआ। राजसमंद में राष्ट्रीय महोत्सव का उद्घाटन समारोह समाप्त हुआ है। इस दौरान आयोजित ज्वाल कार्यक्रम में विभिन्न स्काउट गाइड ने सामूहिक प्रस्तुतियां दी। राजसमंद के गोवलिया और देवली गांव में पेयजल संकट से ग्रामीण परेशान है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 15-20 दिनों से नल में भी पानी नहीं आ रहा। श्री गंगानगर के ग्राम पंचायत बींज बायला में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 62 ग्रामीणों को आवासीय पट्टों का वितरण किया गया। लाड़दू में उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्टेशन अधीक्षक बनवारी लाल को मंडल जेल प्रबंधक सर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इटावा के अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने करवाड़ गांव में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं मौके से 1 किलो 113 ग्राम गांजा बरामद किया। सीकर में बोलता बालाजी के 90वें स्थापना दिवस पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर बालाजी मंदिर में भजन संध्या और प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया गया। श्री करणपुर के 55 LNP गांव में बींज बायला की तरफ सड़क का राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय मैनेजमेंट कमेटी सदस्य रूबी कुनर ने शिलान्यास किया। प्रतापगढ़ में नारकोटिक्स विभाग की तरफ से अफीम तोल केंद्र की शुरुआत की गई। इस दौरान केंद्र में 335 किसानों की 18,975 किलो अफीम तोली गई। रावतसर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की और 55 किलो डोडा पोस्ट सहित 400 ग्राम अफीम जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
लाड़नू के रिंगण गांव में अवैध रूप से खेत पर कब्जा करने के प्रयास का मामला सामने आया। इस दौरान ग्रामीणों ने खेत मालिक को उनके परिवार की तरफ से किए जा रहे कब्जे की जानकारी दी, जिसके बाद खेत मालिक पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और महिला के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।